हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंटेक्स का पार्ट 17 पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब जानते हैं। एडवर्ब होता क्या है? तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। अर्थात क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्या नाम है उनके? तो जान लीजिए, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है ना? तो ये सब आप पढ़िएगा। अब आगे हम आपको बता रहे हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है जिनकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट होती है। लिखे है ना? हुज मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई से मॉडिफिकेशन बना है। मॉडिफाई मतलब विशेषता बताना है ना। और यहाँ से छूट गया है, रिप्रेजेंटेड होगा। तो जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द चाइल्ड इज टू यंग टू रीड द न्यूज़पेपर। बच्चा इतना छोटा है कि वह समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे निगेटिव का भाव होता है टू में, ध्यान दीजिएगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा, निगेटिव का भाव पता चल जाएगा। जैसे द चाइल्ड इज, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, द चाइल्ड इज सो यंग दैट ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो नॉट वहाँ दिखाई देगा, है ना। हरी इज रेदर डल, हरी अपेक्षाकृत क्या है? डल। डल मतलब नीरस या उदास है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का पहले हुआ है। ठीक है, दूसरा, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के बाद ही होता है। एनफ क्या? एडवर्ब है जिसका प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं। जैसे राम नोज वेल एनफ। अब देखिए, वेल क्या है? वेल क्या है? एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है, इसके बाद एनफ का प्रयोग हुआ है। मतलब बाद में याद रखना, बाद में यूज होता है। राम काफ़ी अच्छी तरह से जानता है जो मेरा मतलब है, जो मेरा कहने का आशय है। दिस रूम इज़ लार्ज एनफ फॉर यू, यह कमरा आपके लिए काफ़ी बड़ा है। तो एनफ का प्रयोग कहाँ हुआ है? इस एडजेक्टिव के बाद हुआ है। देख रहे हैं ना। अगला, आगे बढ़ते हैं। रूल 3, एडवर्ब का प्रयोग किसी वाक्य से पहले होता है जब वह पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। मॉडिफाई मीन्स विशेषता बताना। फॉर्चुनेटली, देखिए, सौभाग्यवश मेरा छोटा भाई पास हो गया। तो ये पूरे वाक्य की विशेषता बता, इसलिए इसका यूज पहले हुआ है। ठीक है। सर्टेनली यू आर ए थीफ, निश्चित रूप से तुम एक चोर हो। तो यहाँ पे तुम एक चोर हो, इसकी पूरी विशेषता, पूरे वाक्य की विशेषता बताई जा रही है। तो सर्टेनली, इसलिए मैं हाईलाइटेड, ये अंडरलाइन किया हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे? तो देखिएगा, ऑलवेज, ईवर, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम, फ्रिक्वेंटली इत्यादि का प्रयोग उन क्रियाओं से पहले होता है जिनका मॉडिफिकेशन मतलब जिनकी विशेषता उनके द्वारा प्रकट की जाती है। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि ऑलवेज, ईवर, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम, फ्रिक्वेंटली इत्यादि एडवर्ब का प्रयोग उन क्रियाओं से पहले, उन वर्ब से पहले होगा जिनकी विशेषता उनके द्वारा प्रकट की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। तो स्पीक क्या है? वर्ब है, वर्ब से पहले ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। आई एम नेवर लेट, यहाँ ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, याद रहेगा ना। तो नेवर क्या है? एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। 5वां, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनके 2 रूप होते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनके 2 रूप होते हैं। पहला, राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। तो अब देखिए, हार्ड है एक रूप। यहाँ देखिए, ही कुड हार्डली रिकॉग्नाइज मी, वह मुश्किल से ही मुझे पहचान सका। तो हार्डली का अर्थ बदल गया मुश्किल से। देख रहे हैं ना। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। ये 2 रूप है। इसी तरह ही अराइव लेट, वह देर से आया। और यहाँ देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, मैंने हाल ही में उसे देखा नहीं है। तो लेटली क्या हो गया? ये भी एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब है, लेकिन अर्थ बदल गया। यहाँ पे ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पहले बताए थे। ही इज़ टू वीक, अत्यधिक अर्थ में टू का प्रयोग होता है। वेरी का अर्थ क्या होता है? बहुत। टू मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली।
मतलब वह अत्यधिक कमज़ोर है, वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। देख रहे हैं ना, तो ये मैंने बताया है। इस तरह से आप ध्यान देंगे। आप जिस तरह एडजेक्टिव का रूल पढ़े थे वैसे ही एडवर्ब का और आर्टिकल का मैंने पढ़ाया था। बढ़िया से बिना भगाए वीडियो को देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।